मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद बस आपका एक चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 19, है ना। इसके बाद आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी और फिर लास्ट में मैं वो चैप्टर्स अपलोड कर दूंगी जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहे थे और हमने नहीं बनाए थे, है ना। वो सारे चैप्टर अपलोड करके आपकी बुक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज हम 18 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या नाम है, दादा साहब फाल्के। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। वीडियो का पैटर्न हम लोग का सेम ही रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर लफ्ज़ मायने को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स को लिख के देखेंगे। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लास्ट में अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। तो क्या लिखा है, दादा साहब फाल्के नासिक यानी महाराष्ट्र के एक बृहद खानदान में 1870 में पैदा हुए। संस्कृत अदब से दिलचस्पी उन्हें विरासत में मिली थी। यानी कि ये तो बिल्कुल जनरल सी बात है, क्योंकि पहले लोग संस्कृत और उर्दू दो ही ज़बानें पढ़ा करते थे मेनली, है ना। इंग्लिश तो अब आ गई है, पहले संस्कृत, उर्दू, फारसी यही ज़बानें पढ़ी जाती थी। ठीक है, लिखते हैं उन्हें मुसव्विरी, अदाकारी और जादूगरी का भी शौक़ था। ठीक है, यानी मुसव्विरी तस्वीर बनाना, अदाकारी एक्टिंग करना, जादूगरी तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, उनके वालिद को बम्बई के एक कॉलेज में मुलाजमत मिली तो उनका ख़ानदान भी वहीं बस गया। यानी जब उनके पापा बम्बई आ गए तो वो पूरा ख़ानदान समेत बम्बई आ गए, है ना। यहाँ दादा साहब फाल्के को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया। उन्होंने दूसरे फ़नून के साथ फ़ोटोग्राफी की भी तरकीब हासिल की। यानी कि उन्होंने तरबियत ली, किसकी ली, फ़ोटोग्राफी की। यानी उन्हें फ़ोटो खींचने का भी बहुत शौक़ था। ठीक है, उन्होंने उसकी भी मतलब एक तरह से डायरेक्टर बनने की कोर्स, है ना। उन्होंने एक प्रेस भी कायम की। 1910 की बात है, क्रिसमस के मौके पर वो फिल्म देखने गए। कौन सी फिल्म थी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, सिनेमा हॉल से घर लौटते हुए उन्होंने अपनी आइंदा ज़िंदगी का मंसूबा बना लिया। यानी उन्होंने प्लान कर लिया कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। घर पहुंचकर दादा साहब ने अपनी बीवी से उस फिल्म के दूसरे शो में साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने अपने घर पहुंचे तो अपनी वाइफ से कहा कि भाई तुम ज़रा इसका जो अगली बार जब ये सिनेमा हॉल में लगेगी तो तुम ज़रा मेरे साथ चलना। ठीक है, जब वो हज़रत ईसा की ज़िंदगी पर बनी ये फिल्म देख रहे थे तो श्री कृष्ण के बारे में फिल्म बनाने का खाका अपनी बीवी को समझाते जा रहे थे। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो फिल्म थी उसे देख रहे थे, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई हुई होगी, है ना। तो उसे देख रहे थे और अपनी बीवी को बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग श्री कृष्ण के बारे में एक फ़िल्म बना सकते हैं। फिल्म ख़त्म होते होते बीवी उनसे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हो गई है। यानी कि उनकी पूरी तरह से एग्री हो गई कि हाँ ठीक है, सही कह रहे हो तुम, हम ऐसे पिक्चर बना सकते हैं। और आगे चलकर फिल्मी ज़िंदगी में उनकी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। ठीक है ना, क्योंकि एक बात जो हम प्लान करते हैं वो अगर हमारे दिमाग में रहता है और हम कुछ भूल जाते हैं, कहीं हम कुछ कम ज़्यादा करते हैं तो हमें बताने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अगर हम वो प्लान किसी और के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है, अगर हम कहीं भूल रहे हैं या हम कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हमें बता देता है ना। तो इसी तरह से उन्होंने अपने प्लान को अपनी वाइफ को बताया। तो आगे चलकर जब उन्होंने मूवी बनाई तो उनकी वाइफ ने उनकी पूरी हेल्प की। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल्म बनाने में सबसे पहला मरहला जो है वो क्या होता है, सरमाए का होता है। यानी कि पैसा होना चाहिए सबसे पहले, है ना। पैसा, साजो सामान, जो भी चीज़ें, तो भाई जाहिर सी बात है हीरो हीरोइन को बुलाना है या आपके लिए कैमरा चाहिए या स्टेज चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो सब पैसों से ही तो आएंगी, है ना। तो सबसे पहले उन्हें पैसे चाहिए थे। दादा साहब ने कुछ लोगों से मदद ली और अपनी बीमा पॉलिसी जो है उसे क्या कर दिया, रहन रख दिया। ठीक है, आलात ख़रीदने और मालूमात हासिल करने के लिए, आलात ये वही आले यानी इंस्ट्रूमेंट जिनसे आपकी मूवी बनेगी, जैसे कैमरा हो गया, लाइट्स हो गई, जो भी चीज़ें हैं वो सब खरीदने और मालूमात हासिल करने के लिए कि भाई मूवी बनती कैसे है। वो कहाँ गए, लंदन का सफ़र किया उन्होंने, है ना। लंदन गए, वहाँ उन्होंने कई बड़े फिल्म साजों से मुलाकातें की। यानी कि जो बड़े बड़े फिल्म बनाने वाले लोग थे उनसे उन्होंने क्या करी, मुलाकात की, है ना, कि भाई हमें बताओ कैसे फिल्म बनाई जाती है। ठीक है, फिर कैमरे और दूसरे साजो सामान के साथ वापस आ गए। ठीक है, अब वहाँ गए लंदन, वहाँ से उन्होंने लोगों से मिले और पूछा किस तरह से हम पिक्चर बना सकते हैं, है ना, पिक्चर कैसे बनाई जाती है, ये सारी बातें उनसे डिस्कस करी और फाइनली सारा सामान लेके इंडिया वापस आ गए। मगर
उनके पास अब इतना सरमाया नहीं था कि अपने इरादे को पूरा कर सके, यानी अब जो भी पैसा था वो सब क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। अब उनके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो अब पिक्चर को आगे बना पाते। ठीक है, उन्होंने चंद छोटी छोटी फिल्में बनाकर अपने दोस्त नाडकर्णी, ठीक है, को दिखाई। अब ये उनका एक दोस्त है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है नाडकर्णी, ठीक है, को दिखाई, जो फोटोग्राफी के सरमाए का बड़ा ताजिर था, यानी कि जो फोटोग्राफर या फिल्म वगैरह जो बनती थी उसको क्या करता था, ख़रीदता बेचता था या उन पे पैसे लगाता था, जैसे आजकल प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, उस तरह से वो था। नाडकर्णी सरमाया लगाने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, यानी वो तैयार हो गया, ठीक है हम पैसा लगा देंगे। लेकिन श्री कृष्ण की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के बजाय एक दूसरे मौजू राजा हरिश्चंद्र का इंतखाब किया, यानी उन्होंने कहा नहीं, हम लोग श्री कृष्ण की जो मूवी है वो नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग हरिश्चंद्र के ऊपर पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब दादा साहब को एक नई दुश्वारी पेश आई। उस ज़माने में औरतें स्टेज पर काम नहीं करती थी, जैसे आजकल औरतें डांस, गाना, नाच सब खुद से कर रही हैं स्टेज पे जा के, है ना। पहले ज़माने में इस चीज़ को गलत समझा जाता था, ठीक है, और औरतें इतनी जल्दी राज़ी नहीं होती थी नाच गाना करने के लिए। दादा साहब ने एक रोज़ होटल में एक खूबसूरत नौजवान बावर्ची को देखा, ठीक है। अब वो होटल गए होंगे कुछ खाने पीने के लिए, तो वहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत से बावर्ची को देखा, ठीक है। बावर्ची किसे कहते हैं, कुक, जो खाना बनाता है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि उसे कितनी तनख्वाह मिलती है, यानी उसे कितने पैसे मिलते, सैलरी क्या है उसकी। नौजवान ने बताया कि 10 रुपया महीना, यानी उसे कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं। दादा साहब ने उसे 15 रुपये महाराना, यानी कि अब उन्होंने कहा ठीक है माहवार हम तुम्हें यानी 15 रुपये देंगे, और अपनी फिल्म में काम करने के लिए राज़ी कर लिया कि ठीक है तुम्हें 10 की बजाय 15 रुपये मिलेंगे और तुम मेरी फिल्म में क्या करोगे, काम करोगे। उस नौजवान का नाम क्या था, बताइए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सोलंकी, है ना। उस नौजवान का नाम क्या था, सोलंकी। उसने फिल्म में तारामती का रोल प्ले किया था, ठीक है, तारामती का रोल अदा किया। दादा साहब की एक और फिल्म लंका दहन में भी सोलंकी ने हीरो और हीरोइन दोनों का किरदार अदा किया, यानी वही मेकअप करके हीरो भी बना और वही मेकअप करके हीरोइन भी बना, ठीक है। जिस तरह से रामलीला वगैरह में होता है ना, लड़कों को ही लड़की बना दिया जाता था पहले, अब तो खैर ऐसा नहीं होता है ना। उसी तरह से उसने भी हीरो और हीरोइन दोनों का रोल खुद से प्ले करा दादा साहब को। इसकी वजह से फिल्म साजी में बड़ी कामयाबी मिली और वो नौजवान भी अपने ज़माने का एक मशहूर अदाकार और अदाकारा बन गया, यानी वो भी मतलब दादा साहब को भी उससे काफ़ी, भाई देखिए डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी हीरो की वजह से चला, है ना, और हीरो भी अपने आप भाई फेमस हुआ फिल्म की वजह से, भाई ये फिल्म बहुत अच्छी है इसीलिए तो हीरो फेमस हुआ। आ रही है बस समझ में, गर्ज के दोनों एक दूसरे की सपोर्ट से दोनों को तरक्की मिली, है ना, दादा साहब फाल्के को भी मिली और जो आपका ये जो हीरो था उसको भी मिली, ठीक है। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तारामती है, जो कि 1913 में मुकम्मल हुई। आने वाली 2 दहाइयों में उन्होंने मुख्तसर और पूरी लंबी कई फीचर फिल्में बनाई, ठीक है, यानी उन्होंने छोटी बड़ी दोनों तरह की मूवीज़ बनाई, ठीक है, किसमें, पूरे 2 दहाई में, ठीक है। आगे चलते हैं। इब्तिदा में, दहाई किसे कहा जाता है, 10 वर्ष का, है ना। आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं, इब्तिदा में लोगों ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन जब सावित्री, लंका दहन, कृष्ण जन्म और दूसरी फिल्में सामने आईं तो इस मैदान में उनका इनकलाब आ गया, ठीक है, यानी इस मैदान में अब क्या हुआ, एक इनकलाब आ गया, है ना, यानी सब लोग इसकी तरफ देखने लगे, सबको लगने लगा हाँ ये मौजू तो अच्छा है, इस तरह से मूवीज़ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान के बाहर बर्मा, मेलिया, सिंगापुर और मशरक़ी अफ्रीका में भी दादा साहब फाल्के की इन फिल्मों के कामयाब शो हुए, यानी कि इन्होंने अपने देश के अलावा भी दूसरे देशों में भी शो किए। ये खामोश फिल्मों का दौर था और ज़बान का कोई मसला नहीं था। आई बात समझ में, यानी उस ज़माने में पिक्चर बोलती नहीं थी। पहली बोलती पिक्चर कौन सी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग ने शायद मेरे ख्याल में 9th या 8th क्लास में पढ़ा भी होगा कि पहली बोलती फिल्म कौन सी है और उसे किसने बनाया, ठीक है। आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है।
तो इससे पहले जो पिक्चरें हुआ करती थी वो सिर्फ इशारों में चलती थी। ठीक है, आगे बोलते हैं दादा साहब मुख्तलिफ शहरों और देहातों में घूम घूम कर अपनी फिल्मों की नुमाइश करते थे। साजो सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर ले जाते थे। उस ज़माने में 4 आने, 2 आने, यहाँ तक कि 1 आने वाले नाजरीन भी होते थे। यानी अब कोई चीज़ फिल्म फ्री में थोड़ी ना दिखाई जाएगी, उसके तो पैसे लिए जाएंगे, है ना। तो ये क्या थे, ये टिकट के पैसे थे। टिकट ज़्यादातर जो टिकट के पैसे होते थे वो किस में होते थे, सिक्कों में आते थे। वापसी के वक्त ये सिक्के बैलगाड़ियों पर लाद कर ले जाते थे। दादा साहब फाल्के छोटे कद के फुर्तीले आदमी थे। उनमें देर तक काम करते रहने की सकत थी, यानी कि उनके अंदर सलाहियत थी, वो देर तक काम कर सकते थे क्योंकि कद के छोटे थे और फुर्तीले थे। ठीक है, वो बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे, यानी उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। वो बेवक्त फिल्मसाज, यानी कभी कदार वो फिल्मसाज भी बन जाते थे, कभी कदार हिदायतकार भी बन जाते थे, जो किसी को बताया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। कैमरा मैन भी बन जाते थे, यानी खुद कैमरा भी उठा लेते थे। सीन आर्टिस्ट भी बन जाते थे कि नहीं यहाँ पे सीन ये नहीं, ऐसे सीन होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाते थे, यानी मेकअप करने वाले भी बन जाते थे। एडिटर, जादूगर और अदाकार सभी कुछ थे वो, है ना। यानी उनके अंदर सारी तरह की सलाहियतें मौजूद थी। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखते हैं पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र तारामती बनाने के बाद उनकी कंपनी नासिक मुंतकिल हो गई, यानी कि फिर वो यहाँ से कहाँ चले गए, नासिक चले गए। अभी कहाँ थे, मुंबई में थे। बाद की तमाम फिल्में वहीं बनाई गई। उनकी बीवी भी उनके तमाम कामों में कदम ब कदम उनके साथ रही। ठीक है, यानी उनकी बीवी जो थी वो भी उनके साथ रहती थी हमेशा। ठीक है, दादा साहब फाल्के यूँ तो 1944 तक जिंदा रहे, लेकिन 1920 के बाद अवाम का मजाक जो था वो क्या हो गया, बदल जाने की वजह से उनकी फिल्मों को पहले जैसी मकबूलियत हासिल ना हो पाती थी। यानी जो स्टार्टिंग में उनकी पिक्चरों को मकबूलियत मिलती थी, जो फेमस होती थी, वो अब नहीं हो पा रही थी। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक बोलती फिल्म बनाई जिसका क्या नाम था, गंगा उतरन, जो 1931 में बनाई। ये फिल्म ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना कर सकी। अब समाजी, तारीख़ी और नीम तारीख़ी फिल्में ज़्यादा पसंद की जाने लगी थीं। फिल्मी दुनिया का मशहूर दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हीं के नाम पर दिया जाता है ना। आपने सुना होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में, तो वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके आ जाते हैं लफ्ज़ मीनिंग, तो इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है पुरहत, यानी कि पुजारी के ख़ानदान, है ना। विरासत, यानी ख़ानदानी दौलत जो शुरू से मिली आ रही हो, फैमिली से मिल रही हो, है ना। रहन करना का मतलब होता है गिरवी रख देना। मुसव्विरी, अभी मैंने आपको बता दिया है, तस्वीर बनाना। मुलाजमत मतलब नौकरी। ताउन का मतलब होता है मदद। मरहला यानी कि पड़ाव, मंजिल। सरमाया, पूंजी, दौलत, जो भी मैंने सब आपको समझा दिए, है ना। आगे देखिए मौजू, मौजू कहते हैं टॉपिक जिसके बारे में कुछ कहा जाए या लिखा जाए। ठीक है, दहाई 10 बरस की जो मुद्दत होती है उसको दहाई कहा जाता है। फिल्मसाज, फिल्म बनाने वाला। नाजरीन, फिल्म को देखने वाले, है ना। सलाहियत, काबिलियत। ठीक है, मुतकल्लिम फिल्म यानी बोलती फिल्में। अभी मैंने आपको बताया कि जब दादा साहब फाल्के बना रहे थे मूवीज़, उस वक्त जो है कैसी मूवी होती थी, गूंगी मूवी होती थी, है ना। एक्टिंग से सिर्फ काम चलता था। अहलियत यानी कि काबिलियत। नीम माने आधा, है ना। नीम, आप नीम का पेड़ मत समझ बैठिएगा, नीम का मतलब होता है आधा। नीम तारीख़ी यानी कि वो चीज़ जो पूरी तारीख़ी ना हो, उसमें कुछ चीज़ें तारीख़ी से ली जाए और कुछ चीज़ें उसमें दिलचस्पी के हिसाब से डाल दी जाए, है ना, जैसे सॉन्ग्स वगैरह डाल दिए जाते हैं। अब देखिए बाकी जितना चीज़ें हैं यहाँ पे, खाली जगह, सवाल जवाब, जो भी चीज़ें हैं, ये सब हम लोग आंसर शीट में देखेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। चलिए अब देखिए इसमें पहला सवाल आपको क्या लिखा है, दादा साहब फाल्के को अपनी बीमा पॉलिसी क्यों रहन करनी पड़ी, यानी कि उनको अपनी बीमा पॉलिसी जो है गिरवी क्यों रखनी पड़ी थी। तो देखिए यहाँ लिखा है दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने के लिए सरमाए की ज़रूरत थी, यानी उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, है ना। सरमाए की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करा था, अपनी बीमा पॉलिसी को गिरवी रख दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या लिखा हुआ है, दादा साहब की पहली फिल्म में औरतों का किरदार किसने अदा किया था। तो अभी आपको पता है किसने अदा किया था। दादा साहब की पहली फिल्म में सोलंकी ने औरतों का किरदार अदा किया था। ठीक है ना, औरत का, आदमी का सारे किरदार वो ही अदा करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा साहब की फिल्मों की मकबूलियत बाद में क्यों कम हो गई थी। तो लिखते हैं 1920 के बाद आवाम का मिजाज जो है वो क्या हो गया था, बदल जाने की वजह से दादा साहब की फिल्मों की मकबूलियत कम हो गई थी। ठीक है, जिस टॉपिक पे वो मूवी बनाते थे आवाम को वो टॉपिक पसंद नहीं आता था, इसलिए लोग उसे नहीं देखते थे। अगला सवाल लिखा हुआ है,
नायक रानी कौन थे और उन्होंने दादा साहब फाल्के की किस तरह मदद की। तो आपको पता है नायक रानी दादा साहब फाल्के के दोस्त थे, है ना, और वो फोटोग्राफी के सरमाए का ताजर था, ठीक है ना, यानी फोटोग्राफी के जो सामान होता है उसको बेचना खरीदना ही उसका बिजनेसमैन था, ठीक है। उन्होंने दादा साहब की फिल्मों में सरमाया लगाकर क्या करा था, उन्हें कामयाब बनाने में उनकी मदद की थी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखे लफ्ज़ों से आपको क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। तो ये आपकी यहाँ पे भरी भराई मिल गई है आपको, यहाँ जिसके नीचे अंडरलाइन है ना, ये आपकी भरी हुई है। इसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, दादा साहब फाल्के नासिक के एक पुरोहित खानदान में पैदा हुए थे। अपनी बीवी को इसे फिल्म के दूसरे शो में साथ चलने के लिए कहा। उस ज़माने में औरतें स्टेज पर काम नहीं करती थीं। दादा साहब फाल्के छोटे कद के क्या थे, फुर्तीले आदमी थे। और लास्ट जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तारामती बनाने के बाद उनकी कंपनी कहाँ, नासिक मुंतकिल हो गई, ठीक है ना। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए आपको जुमले दिए हुए हैं, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। चलिए मिलते हैं तो अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।